हेलो एवरीवन, वेलकम टू F2F फाउंडेशन टू फिनिश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोकैड क्या है, ऑटोकैड कैसे यूज करते हैं और ऑटोकैड यूज करके हम किस तरह की ड्राइंग बना सकते हैं और वो सीख कर हम अपने लिए इनकम का सोर्स कैसे बनाएंगे। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हेलो एवरीवन, ये हमारा ऑटोकैड 2020 का इंटरफेस विंडो है। सो आज मैं आप लोगों को ये समझाऊंगी कि विंडो में कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या है। फॉर अ बिगिनर हमको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले ऑटोकैड में क्या कौन सी चीज़ क्या होती है, कहाँ कौन से आइकॉन्स होते हैं, ये सब चीज़ें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऊपर पहले ये जो लाइन हमको दिख रही है, ये पूरी लाइन, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार, जहाँ पर हम लोग को ऑटोकैड 2023 दिखा रहा है। ड्राइंग वन जो भी हमारे ड्राइंग का नाम रहता है वो शो करता है। देन फिर हम लोग उसके बाद आते हैं राइट साइड में कि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का हम लोग को ऑप्शन दिखाई देता है, या हमको किसी आईडी से ऑटोकैड चल रहा है वो दिखाई देता है। अगर हम लोग लेफ्ट साइड में आते हैं तो ये ऑटोकैड का एक रेड कलर का लोगो है। देन उसके बाद हम लोग को क्विक एक्सेस टूल बार दिखाई देते हैं। जैसे इसमें हम लोग जब कर्सर रखते हैं तो दिखाई देता है कि हम यहाँ से न्यू ड्राइंग ओपन कर सकते हैं, दूसरे ड्राइंग ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, और ऐसे दूसरे दूसरे चीज़ें हम लोग को दिखाई देती हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे ये रिबन्स में। यहाँ पे हम लोग को अलग-अलग रिबन्स दी गई है, होम, इंसर्ट, एनवर्ड। ये अलग-अलग रिबन्स में अलग-अलग चीज़ें रहती है जो हमको ऑटोकैड की ड्राइंग बनाने में यूज़फुल होती है। सबसे बिगिनर के लिए, जिनको कुछ भी नहीं आता है, ऑटोकैड का ज़ीरो नॉलेज है, उनके लिए होम टैब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? होम टैब में हमारे को ड्रॉ करने के लिए लाइन्स, पॉलीलाइन, ये सब कमांड शो किए जाते हैं। देन सेम उसके लिए मॉडिफाई और एनोटेशन वगैरह के लिए भी हमको शो किए जाते हैं। तो हम धीरे-धीरे इस पे एक-एक करके आएँगे, उसको समझेंगे कि वो क्या होता है। देन अभी हम लोग आते हैं ये नीचे का जो वर्क स्पेस एरिया है, इसको बोलते हैं वर्क स्पेस पे, जहाँ पे हम हमारे ड्राइंग बनाते हैं, या बोले जाते हैं जहाँ पे हम काम करते हैं। ये स्टार्ट है यहाँ पे, मतलब यहाँ से हम दूसरी ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये ड्राइंग नंबर 1 है क्योंकि मैंने यहाँ पे ड्राइंग का कुछ नाम नहीं सेव किया है। तो जब मैं इसका यहाँ पे नाम सेव करूँगी तो वहाँ पे मुझे वो ड्राइंग का नाम शो होगा, और ये प्लस है जहाँ से मैं दूसरा ड्राइंग ले सकती हूँ। देन अभी जो आपको ये जो ब्लैक वाला विंडो दिख रहा है, यहाँ पे जो लाइनिंग्स दिख रही है, कि ब्लैक वाले विंडो को बोलते हैं वर्क स्पेस एरिया, जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। और ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है, ये इसको बोलते हैं हम लोग ग्रिड लाइन्स। ग्रिड लाइन्स हम लोग को मेजरमेंट के लिए यूज़ होती है, कि कौन सा मेजरमेंट हम लोग को कैसे बनाना है, मतलब लाइन्स देना है, क्या देना है, उसके लिए यूज़ होते हैं। देन फिर आपको ये जो आपको कर्सर दिख रहा है, ये जो सब प्लस वाला साइन दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्सर। जो एकदम सेंटर में होता है, ये हमारे लिए हेल्प करता है कि हमको ऑटोकैड की लाइन्स वगैरह बनाने के में। देन हम लोग को जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग यूसीएस आइकॉन। यूसीएस आइकॉन का फुल फॉर्म होता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हम लोग को एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के लिए हेल्प करता है। देन उसके नीचे हम लोग अभी इधर आ जाते हैं। ये जो व्हाइट कलर का विंडो दिखाई दे रहा है हम लोग को, इसको बोलते हैं हम लोग कमांड लाइन। यहाँ पे हम लोग को वो कमांड, जो भी हम कमांड्स डाल रहे हैं, जैसे लाइन कमांड हो गया, सर्कल कमांड, वो हमको दिखाई दे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मैं एल डाल रही हूँ, तो एल एंटर करने पे मुझे वो लाइन स्पेसिफाई करके शो करेगा। और अगर मुझे कमांड में से बाहर निकलना है तो मैं एस्केप दबा दूंगी। ये कमांड आपको हिस्ट्री वगैरह भी शो करेगा कि मैंने अब तक कितने कमांड डाले हैं, मैंने क्या क्या डाला है, मैंने कितनी बार कैंसिल किया है, ये सब भी शो मुझे करेगा। ठीक है? देन उसके बाद ये जो कमांड लाइन है वो बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ज़रूरी नहीं कि हम ये कमांड लाइन को देखते बैठे और फिर काम करें। हम डायरेक्टली एल एंटर करके भी काम कर सकते हैं। हमको ये विंडो पे ये लाइन्स, लेंथ वगैरह सब चीज़ शो कर दी जाती है। अभी उसके बाजू में हम लोग नीचे आ जाते हैं। ये नीचे वाला जो लाइन दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या होता है ना, कि ये मुझे भी ग्रिड दिख रही है। इधर मुझे ग्रिड का ऑप्शन होता है कि मैं यहाँ से ग्रिड ऑफ कर सकती हूँ, ऑन कर सकती हूँ। इसके लिए शॉर्टकट्स कमांड्स भी आते हैं, और ये सबसे ईज़ीएस्ट वे है ग्रिड टाइम ऑन ऑफ करने का। देन यहाँ पे हमको दूसरा स्नैप की सेटिंग वगैरह
और दूसरी चीज़ों की सेटिंग्स वगैरह, यहाँ पे मुझे अगर यहाँ से 3D में जाना है तो 3D की सेटिंग्स वगैरह ये सब हम लोग को शो किया जाता है। देन अभी इधर जो लेफ्ट साइड में मॉडल दिख रहा है, मॉडल मतलब हम जिस पे वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे जिसमें चेंजेस कर सकते हैं, को जहाँ पे हम ड्राइंग बनाते हैं। तो ये जो लेआउट वगैरह होता है, ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमको हमारी ड्राइंग को प्रिंट निकालना होता है। ये साइड में हम लोग को जो दिख रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है। WCSE जो है उसको बोलते हैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब पूरा वर्ल्ड का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से ही चलता है। देन ठीक है, हमारा ये इंट्रोडक्शन था। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि होम होम टैब में हमारे को ड्रॉ कमांड कैसे दिए जाते हैं और उसमें हम लोग को क्या करना है। हम दोनों तरीके से सीखेंगे। कमांड से कमांड यूज़ करके हम लोग ड्राइंग कैसे बना सकते हैं, देन हम लोग विदाउट कमांड यूज़ करके ड्राइंग कैसे बना सकते हैं।